काइंड ऑफ कंफर्म कर चुका है, उसके साथ क्वालीफाई करने वाले हैं, बट ओमेगा बहुत ओपन में आ गए थे। ये वो मोमेंट रहेगा। आरू भी सामने आएंगे, लेजिट भी सामने आएंगे, लेकिन एक गन किसके सामने फायदा होगी, लेकिन अभी के लिए आरू को स्पॉट। टैन की अगर बात किया जाए तो काफी अच्छी शुरुआत हुई उनकी, बट थंडर उनकी तरफ से शॉट वाइपर के ऊपर, वाइपर डाउन 40R दिक्कतों में, बट आईक्यू सोल ने एक खाता खोल जरूर दिया है काफी दूर हिग्बसॉन के ऊपर। और गो सोलो मनी की अगर बात किया जाए तो इनके ऊपर शॉट दिया जा सकता है, बट दूसरी तरफ आप देखिए रैपिडो को लेजिट ने नॉकडाउन कर दिया और रैपिडो को खत्म किया जोकर ने। तो 40R एक के बाद एक करके दो खिलाड़ियों को ऑलरेडी गवा चुके हैं, लेकिन इस बार फ्लेक शॉट की तरफ से आया स्प्रे, पीछे कनेक्शन बनाएंगे। व्हाट अ शॉट लेजेंड! उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या 40R सर्वाइव करेंगे या फिर बाहर हो जाएंगे। बट सबसे बड़ा झटका मैड किंग्स का वो एलिमिनेशन, ये तो बिल्कुल भी हमने सोचा नहीं था कि ये क्या से क्या हो गया। बट आईक्यू वाइल्ड टेक्स, ये जगह कुछ ऐसी होने वाली है, ये धमाके से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। लेजेंड विजन ब्लॉक तो एटलीस्ट वहां पर कर देना चाहिए, क्योंकि सामने खिलाड़ी एक नहीं, दो नहीं, चार थे आपके ऊपर। हम इधर देख पा रहे हैं कि आईक्यू रेकनिंग के साहिल जस्ट एक शैक के अंदर बैठ के बाहर कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, बट जोकर का पूरा फोकस वो बना हुआ नीचे जॉट के ऊपर। थंडर इधर हालांकि डाउन हो गए थे, जोकर की तरफ से स्प्रे तो गया, लेकिन अभी भी कुछ टीम्स है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक आईक्यू सोल है, क्योंकि 3 खिलाड़ियों को गवा चुके हैं। अकेले जोकर ऑन द अदर हैंड वो सर्वाइव करते हुए, बट आईक्यू रेकनिंग की अगर बात की जाए ओके तो चलिए जोकर उनके ऊपर भी शॉट आ ही गया और ट्रेस ने उनको किया बाहर एंड उसी के साथ 4 एलिमिनेशन एंड 11th पोजीशन में साथ है लेजिट, थंडर, जोकर, किंग, वो सारे खिलाड़ी है, बट आईक्यू ओरंगुटन उनके सामने। एंड अब ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला 2 मुकाबला आईक्यू सोल के लिए कुछ खास नहीं गया था। इस बार वापसी करने की जरूरत है। लेट्स सी, देखिए जोकर तो कुछ अलग ही सोच के साथ, अलग ही प्लान के साथ आए हैं। ये टीम 18 उनको तो डाउन कर दिया गया था, थंडर आगे बढ़ेंगे। ये जो फाइट है वो जीतता कौन है? फिलहाल के लिए डैमेजेस तो हुए, ओपन में गए, जोकर के ऊपर शॉट आया, जोकर नीचे उतरते हुए कनेक्शन उन्होंने काफी बेहतरीन बनाया, बट नॉकआउट जरूर हो चुके हैं। आतंकी ऑन द अदर हैंड वो भी नॉकआउट है। शॉट लेंगे बैक टू बैक कुछ कनेक्शन से 12K की बेहतरीन, एंड उसी के साथ हम देख पा रहे हैं आईक्यू ओरंगुटन को किया जाएगा समाप्त। एंड टीम आईक्यू सोल आते ही अपना जो कंट्रोल है वो इस मैप के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाते हुए, फाइनलिस्ट बनना है आपको तो आपको उस हिसाब का गेम में दिखाना पड़ेगा। बट जैसे हमने पहले मेंशन किया डीओडी एंड 40R की हम बात कर रहे थे, डीटीआर देखिए इससे पहले कि ये दोनों टीम्स में पोटेंशियल है, बट वो उस हिसाब से अपना गेम अभी तक निकाल नहीं पाए जितना शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट था। बट आईक्यू सोल फाइट उन्होंने कंफर्म किया, आईक्यू ओजी के साथ वो फाइट उन्होंने जीता, बट अब उनके सामने एक अलग चुनौती है। अब इस चुनौती में थोड़ा सा अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। निंजू वैसे थंडर ने अपने पोजीशन चेंज किया, कुछ अच्छे नॉकआउट्स भी निकाले गए, बट ये नीड अगर सही जगह जाता है जो कि जाएगा, बट डैमेज दिया जरूर, बट नॉक हुआ नहीं। बट उसके बाद लेजिट आए, फिर उन्होंने भी एक नॉक निकाला। खिलाड़ी की कमी तो यहाँ नहीं है, बट थंडर का यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा, सो थंडर उनको बचाया नहीं जा पाया। बट यहाँ पे निंजू मौजूद है, एक अच्छा नेड, वो स्टेयर्स पे गया जरूर है, कंफर्मेशन एज सच मिल नहीं पाएगा। नॉक्स निकालने की जद्दोजहद कोशिश करते हुए थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाते तो शायद कंफर्म हो जाते वो। एंड उसी के साथ आप इधर देखिए क्या शानदार ये जो मुकाबला है वो चलता हुआ। फिलहाल के लिए थंडर तो डाउन हो चुके थे, जोकर भी डाउन हो चुके हैं। फिलहाल के लिए किंग एंड लेजेंड रहने वाले हैं 2 खिलाड़ी जो की कोशिश की, बट मैड किंग्स दे डोंट हैव टाइम फॉर दैट। आईक्यू टीम तमिलाज उनके दरवाजे पे खटखटा रही है, अब उनको यहाँ पे फाइट अच्छी तरीके से निकालना पड़ेगा। चिलगाई की एचपी बहुत ज्यादा कम है, लेजेंड यहाँ पे शैडो को नॉकआउट करेंगे। आईक्यू सोल दूर दराज से जो थर्ड पार्टी कर रहे बहुत दिक्कतों में डाल चुका है ऑलरेडी मैड किंग्स को। आईक्यू टीम तमिलाज मानो या ना मानो एक अनवांटेड हेल्प जरूर से उनको वो करते हुए नजर आए। एनी एंटायर मैच अभी तक तो हमने बहुत सारे रंग बिरंगे फाइट्स देखे हैं। आईक्यू मैं बस सोच रहा हूँ आईक्यू रेवेन एक्सपार्क रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ आईक्यू सोल जिनको पिछले मुकाबले में करने को कुछ मिला नहीं था, 0 पॉइंट्स के साथ एलिमिनेट हुए, तो उन्होंने कहा कि पिछले मैच का और इस मैच का दोनों मैचेस का मिला के एक बहुत बड़ा गेम निकालेंगे। जिस हिसाब से पहले गेम में इतने सारे फिनिशेस, दूसरे गेम में भी फिनिशेस एंड तीसरे में वापस से 5 तो निकाल ही चुके हैं। खिलाड़ी तो अभी 3 खिलाड़ी एक्चुअली भी बचे हुए। इतने सारे हंगामे के बीच में जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स अब तो फोकस उनका भी है कि उस कंपाउंड में जो टीम है, और एक शॉट और वाइल्ड फैंग्स बाहर हो जाते हैं इस लॉबी से। और देखिए इस बार तो डैमेज भी काफी लगने वाला है। क्या वो गाड़ी लेके निकल भी पाएंगे?
टुके ऐसा देख के लग रहा है कि इनका काम तमाम गया। हो जाएगा। नहीं चलिए, ओह, ओह माय गॉड, आखिरी शॉट जोकर की तरफ से। अगर लेके कोई जगह नहीं लेते हैं तो तब तक के लिए इनके और कोई सेफ रहने का जगह है ही नहीं। लेजेंड की तरफ से स्प्रे, वाइपर के ऊपर डैमेज काफी लगा और उसी बीच वाइपर नीचे भी कूद गए, लेकिन कितने देर तक पीछे से जोकर का स्प्रे आया, वाइपर हो गए डाउन एंड उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि आईक्यू सोल अपना 12th फिनिश पॉइंट अपना नाम निकालेंगे। फ्यूरी ऑन द अदर एंड वो ओमेगा को नॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे एंड जेनेसिस के लिए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे। बट निंजा बॉय आए तो डाल सकते हैं कीनन या फिर आईक्यू सोल, किसी को भी। उसी बीच किंग वो अपना ग्रेनेड जो है वो जरूर को करते हुए नजर आए, एकदम पास पहुंच चुके हैं ओमेगा। ओह माय गॉड, टीम ओमेगा के निंजा बॉय उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की, बट लेजिट उन्होंने नाइट को डाउन कर दिया है और उसी के साथ निंजा बॉय भी खत्म, टीम ओमेगा बाहर। एंट्रेस गॉड देखिए नीचे अभी भी ओपन में आए, इनके ऊपर शॉट जरूर लिया जा सकता है, बट सिर्फ जोकर ही नहीं, दो साइड से इनके ऊपर शॉट आ सकता है। एंट्रेस गॉड को जोकर के पोजीशन के बारे में नहीं पता था और अभी के लिए 3v2 की ये फाइट है। शॉट कर लिया जाएगा, लेवाई को नॉकआउट करने की कोशिश थी, लेवाई तो नॉकआउट होंगे बट जाते जाते जोकर को भी लेके जाएंगे, आखिरी खिलाड़ी रहने वाले हैं प्रो। सामने उनके साथ किंग है, 1v2 का सिचुएशन है। प्रो के पास हेलमेट नहीं है एंड बुलेट्स उनके पास मौजूद रहेंगे, बट जाते जाते कुछ और नॉकआउट्स निकालेंगे। जोकर को कंफर्म किया, किंग को नॉकआउट किया, लेजेंड ओपन में आया, आईक्यू रेकनिंग ड्रॉप क्लैश की तरफ वो बढ़ चुकी है। सामने आईक्यू ओजी, पिछली बार तो देखिए आईक्यू ओजी को खदेड़ दिया गया था, लेकिन इस बार क्या ये बदला लिया जा सकता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी यहाँ से। बिल्कुल सही, लेजेट फुल्ली तैयार, इनके पास 2 गन थे बट उन्होंने एक गन शायद ड्रॉप किया वो अपने टीममेट के लिए ताकि उनको मिल पाए। क्या गॉब्लिन जाएंगे इधर? हमने ज्यादा भी टेबल के ऊपरी क्रम में जाते हुए देखा नहीं, लेजिट के पास भी कोई मौका नहीं, लेकिन ये वो मोमेंट रहेगा। आरू भी सामने आएंगे, लेजिट भी सामने आएंगे, लेकिन एक गन किसके सामने फायदा होगी, लेकिन अभी के लिए आरू को स्पॉट किया गया, आरू को समाप्त किया गया। थोड़ा सा फनी मोमेंट जरूर हो जाता है, लेकिन जो भी है लेजिट को इस चीज का बेनिफिट मिलता नजर आया। और उसी के साथ अगर देखा जाए निंजा बॉय ऑन द हैंड निंजो को डाउन कर गए और उनको समाप्त भी कर गए, सो बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया और टीम ओमेगा वंस अगेन शुरुआत जो है वो काफी बेहतरीन करते हुए गॉब्लिन के ऊपर फोकस करके बैठे, बट विज गॉड आप कहां देख रहे हैं और आपको कहां से खत्म किया जा रहा है। ओरेंगुटैन देखते ही देखते जो प्लेयर्स है वो गवाते चले जा रहे हैं और जोकर को तो देखिए उछलते कूदते वो पहुंच चुके हैं, बस ये दीवार है उनके बीच में, ये दीवार को पार करके वो खत्म कर सकते हैं। बट शॉट आया एक केओपी की तरफ से, दूसरी तरफ गॉब्लिन भी डाउन हुए, तो आतंकी एंड एकेओपी दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी कोशिश तो की, बट आईक्यू सोल इस बार काफी तेज पूरे फाइट को जीतने के लिए और कोई भी कैजुअलिटी वो इधर नहीं देखने के लिए मिल पा रहे हैं। एंड अवांजा आगे बढ़ेंगे, अवांजा का क्या आउटकम आएगा उसके ऊपर भी नजर रखना होगा। गॉब्लिन आ चुके हैं, टीम आईक्यू सोल थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है और ये थर्ड पार्टी कितना सुलभ होगा इनके लिए वो तो कुछ ही देर के अंदर ही हमें पता चल जाएगा। शॉट चलिए लिया गया, 40 ऑन द हैंड इधर खत्म होते हुए नजर आ रहे थे, बट आएंगे आईक्यू सोल करेंगे खत्म। देखते ही देखते 2 टीम्स बाहर फाइट लेने के लिए जाएंगे, क्या पेन को वो समाप्त करेंगे? क्या इनके पास इंफॉर्मेशन है कि इधर कोई है? अगर नहीं है तो थंडर अकेले जाएंगे तो खत्म हो सकते हैं, सरप्राइजेस मिल सकता है इनको। गॉब्लिन तो पहुंच चुके हैं, गॉब्लिन आए, चलिए एक साथ गए, लेजिट को नॉकआउट कर दिया गया था और लेजिट को नॉकआउट करने के साथ ही साथ इतनी तेजी के साथ गॉब्लिन इधर आए और लेजिट को तो चलिए नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ये फाइट जो है वो जरूर जीता जाएगा, पेन को खत्म जरूर हो भी सकता है। आप उनका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डाइसी बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स का एंट्री वो थोड़ा सा डाइसी बना सकते हैं एंड ये मौका एज अ राइवल आप छोड़ेंगे ही क्यों। बट इन द मीन टाइम लेजिट उनको यहाँ पे नॉकआउट किया गया। रिवाइवल तो देखिए उनको क्विकली करना पड़ रहे, थंडर के पास एक उजी है, कुछ ज्यादा कमाल वो कर नहीं सकते। घिराव बनाने की कोशिश टीम ओमेगा की तरफ से, दोनों तरफ से प्रेशर बनाने की पूरी जद्दोजहद कोशिश चल रही है, बट इसी पूरे ओपन ग्राउंड में फंसते हुए 2 आईक्यू सोल के खिलाड़ी, समझ नहीं आया कि इस ओपन ग्राउंड में वो क्यों फंसे, क्यों ये फाइट ज्यादा इनिशिएट करने की कोशिश किया। बट टीम ओमेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आईक्यू टीम तमिलाज उस फाइट में इन्वॉल्वमेंट वो भी दिखा रहे। मैट किंग सामने रहेंगे, ओमेगा के स्लग ओपन में आई, ये गलती की गई, ट्रेड फायर भी शायद लिया जाएगा। साकुरा वहां पे आए, उनको फिनिश ऑफ किया गया, नाइट का कंफर्मेशन यहां पे आ जाएगा, उनको बचाया नहीं जा पाया। आए थे खुद इस पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए, बट वेलकम पार्टी तो टीम ओमेगा ने यहां पे दिया है उनको। बट आई थिंक मुझे लगता है कि टीम ओमेगा जिस तरीके से फिनिशेस निकाल रहे हैं उसके बाद शायद अपना जो पॉइंट्स है वो काइंड ऑफ कंफर्म कर चुके हैं, उसके साथ क्वालिफाई करने वाले। बट ओमेगा बहुत ओपन में आ गए थे और इस बार उनको समाप्त किया ही जाएगा जोकर की तरफ से। इस कोशिश का मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आउटकम प्रॉपर इनको मिल पाएगा। बट दूसरी तरफ से अगर देखा जाए शाम को तो अकेले खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और ओमेगा आई थिंक मुझे लगता है
कि उस पे थोड़ा सा अंकुश आता हुआ, लेकिन वही जगह पे ये बात तो कहना ही होगा कि इनके पास है मौका। पर चलिए, जोकर इधर डाउन हो चुके हैं। गॉब्लिन के पास वो हाइट का एडवांटेज तो है, लेकिन इस हाइट का कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में कंपाउंड है, उसके पीछे शाम थे। और दूसरी तरफ गॉब्लिन ने स्लग को डाउन कर दिया, तो टीम ओमेगा पहुंच चुके टीम ओमेगा। दैट शुड बी मोर देन इनफ, बट गॉब्लिन उनको पता है जोकर गॉब्लिन वो दोनों आए 1v1 इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए। श्याम सामने मौजूद है, फुटस्टेप उनको मिला है। निंजा बॉय ने वहां पे थोड़ा चोक किया, वरना वो 1v1 भी आराम से निकाल लेते। बट गॉब्लिन अगेन इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल। गॉब्लिन को पता है कि यहाँ से क्वालिफाई करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टॉप 4 में जगह बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाइकुसोल उनका एलिमिनेशन होता है। वेल